नमस्कार, डीडी स्पोर्ट्स के खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स डगआउट में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन भर की अहम खबरें, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों की दिलचस्प कहानियां। साथ ही आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। आईपीएल 2026 से पहले टीमों पर चोट का संकट, कई स्टार खिलाड़ी बाहर। गोकुलम केरला ने डेम्पो एससी को 2-0 से हराकर सीजन की पहली जीत दर्ज की। तन्वी शर्मा और भारतीय जोड़ी ऑर्लियंस मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में। भारत को 2028 वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स की मेजबानी एएफआई ने की पुष्टि। 13 साल की यूजीडी ने रचा कमाल, ओलंपिक मेडलिस्ट रेगन स्मिथ को हराया। आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले टीमों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। कई स्टार खिलाड़ी चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, तो कई शुरुआती मुकाबलों में उपलब्ध नहीं होंगे। ऐसे में टीम कॉम्बिनेशन और रणनीतियों पर एक बड़ा असर पड़ना तय है। पेश एक खास रिपोर्ट, आईपीएल पर चोट का साया। आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले ही कई टीमों को बड़ा झटका लगा है। चोटों की लंबी सूची ने फ्रेंचाइजियों की तैयारियों को प्रभावित कर दिया है और अब उन्हें नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स को सबसे बड़ा झटका युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा के रूप में लगा। और टीम मैनेजमेंट के बीच भी देखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि कौन सी टीम इन चुनौतियों से उबरकर खिताब की दौड़ में आगे निकलती है। भारतीय फुटबॉल लीग 2025-26 में रोमांच अपने चरम पर है। एक तरफ शिलोंग लाजोंग ने आखिरी मिनट में शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की, तो वहीं दूसरे मुकाबले में नामधारी एफसी ने अपने दमदार प्रदर्शन के दम पर श्रीनिधि डेक्कन को ड्रॉ पर रोक दिया। दोनों मुकाबलों में ड्रॉ, गोल और आखिरी पलों का रोमांच खास तौर पर देखने को मिला। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शिलोंग लाजोंग एफसी ने शानदार जज्बा दिखाते हुए चानमारी एफसी को 2-1 से हरा दिया। राजीव गांधी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में चानमारी ने 16वें मिनट में क्रिस्टो कामेई के शानदार फ्री किक गोल से बढ़त बनाई। हालांकि पहले हाफ की इंजरी टाइम में फ्रांगकी बुआम ने पेनल्टी पर गोल करके स्कोर 1-1 कर दिया था। दूसरे हाफ में चानमारी के कई मौके चूकने के बाद मैच के आखिरी पलों में बुआम ने 95वें मिनट में गोल कर टीम को जीत दिला दी। इस जीत के साथ शिलोंग लाजोंग 7 अंकों के साथ टेबल टॉपर बन गई है, जबकि चानमारी एफसी को करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरे मुकाबले में श्रीनिधि डेक्कन एफसी और नामधारी एफसी के बीच 1-1 से ड्रॉ रहा। मैच का सबसे बड़ा आकर्षण रहा मनवीर सिंह का शानदार गोल, जिन्होंने अपने ही हाफ से लंबी दूरी का जबरदस्त शॉट लगाकर नामधारी को बढ़त दिलाई। हालांकि श्रीनिधि ने लगातार दबाव बनाए रखा और 79वें मिनट में हादी इदरीसू ने गोल करके टीम को बराबरी दिलाई। आखिरी मिनटों में कई मौके बने, लेकिन नामधारी के गोलकीपर नीरज कुमार के बेहतरीन बचाव ने टीम को एक अहम अंक दिला दिया। तो वहीं आज खेले गए एक दिलचस्प मुकाबले की बात करें तो केरल के पय्यनाड स्टेडियम में खेले गए इंडियन फुटबॉल लीग 2025-26 के मैच वीक 4 मुकाबले में गोकुलम केरला एफसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए
डेम्पो एससी को 2-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही गोकुलम केरला ने इस सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की और इससे पहले टीम को 2 ड्रॉ और एक हार का सामना भी करना पड़ा था। वहीं दूसरी ओर डेम्पो एससी के लिए ये सीजन की चौथी मैच में एक और हार साबित हुई, जिससे टीम की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। मुकाबले की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला, लेकिन पहला हाफ गोकुलम केरला एफसी के नाम रहा। मैच के 20वें मिनट में मोसेस लाल रेंजुवाला ने शानदार गोल करते हुए टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। दूसरे हाफ में डेम्पो एससी ने वापसी की कोशिश की और गेंद पर ज्यादा कब्जा भी रखा, लेकिन वो मौकों को भुनाने में नाकाम रहे। मैच के दौरान एक पेनल्टी भी मिस हुई, जिसने मुकाबले का रुख बदलने का मौका गंवा दिया। इसके बाद 84वें मिनट में मिर्जालोल कासिमोव ने पेनल्टी को गोल में बदलते हुए स्कोर 2-0 कर दिया और गोकुलम की जीत पक्की कर दी। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो डेम्पो एससी ने 56% बॉल पोजीशन अपने नाम किया, जबकि गोकुलम केरला एफसी के पास 44% पोजीशन रहा। हालांकि गोकुलम ने अपने मौकों का बेहतर इस्तेमाल किया। टीम ने कुल 15 शॉट्स लिए, जिनमें से 6 शॉट्स टारगेट पर रहे। वहीं डेम्पो एससी ने 10 शॉट्स लिए, लेकिन सिर्फ 3 ही टारगेट पर जा सके। मैच में खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर भी देखने को मिली, जहां कुल 7 येलो कार्ड दिखाए गए। गोकुलम केरला एफसी को 4 और डेम्पो एससी को 3 येलो कार्ड मिले। कुल मिलाकर गोकुलम केरला एफसी ने शानदार रणनीति और बेहतर फिनिशिंग के दम पर इस मुकाबले में जीत हासिल की और सीजन में नई शुरुआत का संकेत दिया। अब बात सोशल मीडिया बज़ की कर लेते हैं। बीसीसीआई का लेटेस्ट वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जो कि उनके एनुअल अवार्ड्स के बाद शेयर किया गया है। इस वीडियो में निकी प्रसाद, जो कि एक युवा खिलाड़ी हैं, उनका जोश और जज्बा साफ तौर पर नजर आया। इस वीडियो में निकी कहती नजर आती हैं कि बार बार भारत के लिए ट्रॉफी उठाना ही मेरा अल्टीमेट गोल है। खास बात ये रही कि उन्होंने इस दौर को भारतीय क्रिकेट का एक स्पेशल एरा बताया है, जहां पर तमाम वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तानों के साथ स्टेज को शेयर करना अपने आप में ही एक गर्व की बात है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और फैंस उसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। I think that day was pretty special for all of us, and every kid they dream to play for India, and for me it was playing for the India under 19 and also leading. So I think lifting the trophy for the second time felt quite special. Now, as I look back at it, of course, it's a really memorable day, and even coming over here, I'm really excited to be around all the legends. So it's a pretty exciting day. Firstly, I think I take pride being Indian, and I think I am really proud to be Indian, and also I think it's really a very memorable and happy moment to be not just sharing the under 19 World Cup trophy with my own teammates, but also being part of in the same calendar year, being part of seeing the women's lifting the World Cup and then the men's. So I think as Indian and as a cricketer, I think it's a really proud moment for me, especially this calendar year. I think BCCI plays a major role in the growth of the Indian team and also the future. They've put a lot of vision and a lot of investment in the youth. So I think that is obviously going to pay off, and we've already done that in both men's and in women. It's really important to have that kind of support from BCCI, and I think we're just going to keep growing from here on. For me, it's not just about playing for India, but it's about lifting the trophy again and again for India. So that's my ultimate goal for India. I think my first thought is going to be that we have one common thing, that all of us have one ICC trophy. And also I think the interaction is going to be quite interesting for me to just ask about how their experience has been, after winning in the T20s and the ODIs. So I think I'm going to probably ask how they must have been feeling. I think the infrastructure what we have in Bangalore, the COE, I think, because you see the gym facilities and the ground facilities, I think it's one of the best in the world. So I think that would really help all the youngsters and all the
current cricket players to go over there and keep training and keep evolving. So I think that plays a major role in the growth of Indian cricket team. अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको लिए चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। आज के दिन 20 मार्च 1988 को बॉक्सिंग इतिहास का एक बड़ा मुकाबला जापान के टोक्यो डोम में खेला गया। माइक टाइसन ने अपने निर्विवाद हैवीवेट खिताब का सफल बचाव करते हुए टोनी टब्स को चुनौती में हराया। इस मुकाबले में WBC, WBA और IBF तीनों खिताब दांव पर थे। टाइसन ने दूसरे राउंड में महज 2 मिनट 54 सेकंड में तकनीकी नॉकआउट यानी TKO के जरिए जीत दर्ज की। मुकाबले को रेफरी आर्थर मर्कांटे ने टब्स के ट्रेनर के हस्तक्षेप के बाद रोक दिया। ये मुकाबला जापान में हुआ दूसरा हैवीवेट वर्ल्ड टाइटल फाइट था और टाइसन के अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड टूर का अहम हिस्सा भी बना। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर की खेल से जुड़ी बड़ी खबरें। तो पेश है टॉप स्पोर्ट्स न्यूज तेज रफ्तार के साथ। टॉटनहम हॉटस्पर के अंतरिम मैनेजर इगोर ट्यूडर पर मैच अधिकारी को लेकर दिए गए बयान के बाद कदाचार का आरोप लगाया गया है। ये मामला फुलहम के खिलाफ 2-1 की हार के बाद सामने आया। प्रीमियर लीग में टॉटनहम फिलहाल 16वें स्थान पर है और टीम का प्रदर्शन लगातार दबाव में है। ऐसे में कोच के खिलाफ ये कार्रवाई क्लब के लिए एक और झटका मानी जा रही है। अब सभी की नजरें टॉटनहम के अगले मुकाबले पर हैं, जहां उनका सामना नॉटिंघम फॉरेस्ट से होगा। देखना दिलचस्प होगा कि टीम इस विवाद से कैसे उभरती है। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए UEFA यूरोपा लीग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मिड्टजलैंड के खिलाफ मुकाबले में पेनल्टी शूटआउट में विरोधी टीम एक भी गोल नहीं कर सकी। फॉरेस्ट ने अपने तीनों पेनल्टी सफलतापूर्वक गोल में बदले और मुकाबला अपने नाम किया। वहीं एस्टन विला ने लिली को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अब अगला मुकाबला और भी रोमांचक होने वाला है, जहां यूरोप की टॉप टीमें आमने सामने होंगी। रियल मैड्रिड को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके स्टार गोलकीपर थियोबोट कॉर्ट्रेस चोट के चलते चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल से बाहर हो सकते हैं। कोर्टोवा को मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ मैच के दौरान क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी में चोट लगी। रिपोर्ट के मुताबिक वो करीबी 6 हफ्तों तक मैदान से दूर रह सकते हैं। ऐसे में टीम की जिम्मेदारी अब यूक्रेनी गोलकीपर एंड्री लूनिन पर होगी, जो उनकी जगह ले सकते हैं। चीन की 13 वर्षीय तैराक यू जीडी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक मेडलिस्ट रेगन स्मिथ को 200 मीटर बटरफ्लाई में हराया। शेनझेन में हुए इस मुकाबले में यूजीडी ने पर्सनल बेस्ट टाइम के साथ जीत दर्ज की और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। कम उम्र में ही विश्व स्तर पर पहचान बना चुकी यूजीडी अब एशियन गेम्स की तैयारी में जुटी हैं, जहां उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ने 2027 में नए डबल्स वर्ल्ड कप की घोषणा की है। इस टूर्नामेंट में मेंस, विमेंस और मिक्स्ड डबल्स मुकाबले एक ही मंच पर होंगे। इस फैसले के साथ टेबल टेनिस के सभी ओलंपिक फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग वर्ल्ड कप इवेंट्स उपलब्ध होंगे। ये कदम लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके। दुनिया की शीर्ष टेनिस खिलाड़ियों में शुमार ईगा स्वेतेक मियामी ओपन से बाहर हो गई हैं। उनके हमवतन मैग्डेलेनेट ने कड़े मुकाबले में 1-6, 7-5, 6-3 से हराया। पहला सेट आसानी से जीतने के बाद स्वेतेक वापसी नहीं कर सकी और ये उनके लिए बड़ा झटका साबित हुआ। हाल के टूर्नामेंट्स में लगातार निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उनकी फॉर्म पर सवाल उठने लगे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग में खिलाड़ियों की भागीदारी को लेकर एक नया फैसला लिया है। क्षेत्रीय तनाव के चलते बोर्ड अब खिलाड़ियों को पाकिस्तान भेजने से पहले सरकार की मंजूरी लेगा। इस फैसले का असर न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज की तैयारियों पर भी पड़ सकता है, जिससे टीम संयोजन प्रभावित हो सकता है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 का आयोजन माल्टा और गोजो में 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक किया जाएगा। इस बार प्रतियोगिता में 8 खेल शामिल होंगे और ये अब तक का सबसे बड़ा पैरा स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी होगा।
करीब 1200 युवा खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे, जिससे ये आयोजन वैश्विक स्तर पर खास बनने जा रहा है। तन्वी शर्मा और भारतीय मेंस डबल्स जोड़ी ने ऑरलियंस मास्टर्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। तन्वी ने प्री क्वार्टर फाइनल में सीधी गेम में जीत दर्ज की, जबकि हरिहरन और अर्जुन की जोड़ी ने भी दमदार जीत हासिल की है। भारतीय खिलाड़ियों का ये प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बढ़ती ताकत को दर्शाता है। भारत को 2028 वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस बड़ी उपलब्धि की पुष्टि की है। ये प्रतियोगिता ओडिशा के कलिंगा इंडोर स्टेडियम में आयोजित की जाएगी, जो देश का आधुनिक ट्रैक सुविधा वाला प्रमुख केंद्र है। इससे पहले भारत ने 2004 में वर्ल्ड हाफ मैराथन की मेजबानी की थी और अब ये आयोजन भारतीय एथलेटिक्स के लिए नई दिशा तय करेगा। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की, जहां हम मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सभी को प्रभावित किया है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। आज के बर्थडे स्पेशल में बात उस ऑलराउंडर की जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम इतिहास में अहम भूमिका निभाई, मदन लाल। 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे मदन लाल ने गेंद और बल्ले दोनों से टीम को कई मुश्किल हालातों से उबारा। टेस्ट और वनडे में उनके योगदान के साथ साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन और 600 से अधिक विकेट उनके शानदार करियर की कहानी कहते हैं। मदन लाल के नाम से मशहूर उन्होंने 1983 फाइनल में विवियन रिचर्ड्स का अहम विकेट दिलाया। 1989 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित मदन लाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं। टेनिस की दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले आनंद अमृतराज आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 1970 और 80 के दशक में उन्होंने अपने भाई विजय अमृतराज के साथ मिलकर भारत को डेविस कप के फाइनल तक पहुंचाया। 1976 में विंबलडन डबल्स के सेमीफाइनल तक का सफर उनकी बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। सिंगल्स और डबल्स दोनों में शानदार प्रदर्शन करने वाले आनंद अमृतराज को 1985 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय टेनिस के अग्रदूतों में शुमार इस खिलाड़ी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बैडमिंटन में भारत की मजबूत पहचान बनाने वाली मंजुषा कंवर आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। 1991 से 2002 के बीच 10 बार नेशनल चैंपियन बनी मंजुषा ने देश के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शानदार प्रदर्शन किया। 1998 कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज और 2004 साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया। 12 वर्षों तक देश का प्रतिनिधित्व करने के बाद अब वो खेल प्रशासन और कोचिंग में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। 2023 में ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित मंजुषा कंवर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पैरा बैडमिंटन में भारत का परचम लहराने वाली पारुल परमार का आज जन्मदिन है। वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी पारुल 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन हैं और एशियन पैरा गेम्स में कई गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। 2017 वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने सिंगल्स और डबल्स दोनों में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। 2009 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पारुल आज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कोच के रूप में नई प्रतिभाओं को तैयार कर रही हैं। उनके संघर्ष और सफलता की कहानी देश के लिए प्रेरणा है। पारुल परमार को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी खिलाड़ियों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही, लेकिन हमारा वादा है कि खेल से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और दिलचस्प अंदाज में। जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।